दिल्ली की सीमा पर डटे किसान, सड़क पर गुजरी रात, आज तय होगी आगे की रणनीति। दिल्ली की सीमा पर पहुंचे किसानों को मिली बुराड़ी तक जाने की इजाजत, लेकिन कुछ संगठनों ने किया इनकार। बुराड़ी में संत निरंकारी ग्राउंड पर किए जा रहे हैं किसानों के लिए इंतजाम, जायजा लेने के लिए पहुंचे अधिकारी। लगातार कोहराम के बाद नरम पड़े हरियाणा सरकार के सुर, खोल दी पंजाब से सटी सीमा। बैरिकेडिंग हटाने के बाद हरियाणा में लोगों को मिली राहत, दिन भर सड़कों पर परेशान होते रहे लोग। मेरठ तक पहुंचे मुजफ्फरनगर से निकले किसान, दोनाला चौल पर गुजारी रात, सुबह दिल्ली के लिए करेंगे कूच। जारी है किसानों का विरोध प्रदर्शन, सिंघ बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके पत्थर। सिंघ बॉर्डर पर किसानों ने जमकर मचा उत्पात, आंसू गैस के गोले दागने से मची अफरा तफरी। टीकरी बॉर्डर पर भी पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, पुलिसिया एक्शन से बेपरवाह नजर आए किसान। सोनीपत में दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों का ने तोड़ा पुलिस का सुरक्षा घेरा, प्रदर्शनकारियों को पानी की बौछार से काबू में करने की कोशिश। पानीपत सोनीपत बॉर्डर पर पहुंचे किसानों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने के दौरान उठाया जोखिम, ट्रैक्टर से भरा हादसे को दावत देने वाला फर्राटा। अंबाला में पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर किया वाटर कैन का इस्तेमाल, पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे आंदोलनकारी। पानीपत में खाने पीने के इंतजाम के साथ विरोध प्रदर्शन में निकले किसान, ट्रॉली में दिखा भोजन का पूरा सामान। अलीगढ़ में किसानों ने सड़क पर लगाया जाम, किसान कानून के विरोध में दिल्ली कूच। किसानों के प्रदर्शन की वजह से गुरुग्राम में लंबा ट्रैफिक जाम, घंटों तक सड़क पर परेशान होते रहे लोग। भारतीय किसान यूनियन ने प्रयागराज कानपुर हाईवे पर लगाया जाम, दिल्ली जाने से रोकने को लेकर नाराजगी। झांसी खजुराहो हाईवे पर किसानों ने लगाया जाम, कृषि बिल को लेकर सरकार से नाराजगी। बिहार के समस्तीपुर में किसानों के समर्थन में उतरे माले कार्यकर्ता, हाईवे पर घंटों तक लगाया जाम। बिजनौर में बारात की फजीहत, किसानों के आंदोलन की वजह से जाम में फंसा दूल्हा। किसानों को बातचीत के लिए सरकार का न्योता, कृषि मंत्री बोले 3 दिसंबर को होगी बात। 3 दिसंबर को बातचीत के लिए किसान यूनियंस को हम लोगों ने आमंत्रण भेजा है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर उठाया सवाल, कहा जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। बुलंदशहर में किसानों ने हाईवे पर लगाया जाम, घंटों तक परेशान होते रहे लोग। हरियाणा के सिरसा में दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने दिखाया दम, नाका तोड़कर आगे बढ़े। जींद में किसान आंदोलनकारियों का सामने आया मानवीय चेहरा, जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकलवाया। आज प्रधानमंत्री मोदी का मैराथन दौरा, पुणे हैदराबाद गुजरात जाएंगे पीएम मोदी, कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का लेंगे जायजा। सबसे पहले अहमदाबाद जाएंगे पीएम मोदी, जायडस बायोटेक पार्क में बन रही है वैक्सीन। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा भी करेंगे पीएम, यहां ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड से रेस में सबसे आगे। 30 नवंबर को संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी होगा दौरा, देव दीपावली में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के लिए वाराणसी में सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम, सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5400 से ज्यादा नए मामले, 5,51,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए मामले, 93,09,000 के पार पहुंची तादाद। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 500 लोगों की मौत, 1,35,000 लोग गंवा चुके अपनी जान। देश में पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा की रिकवरी भी, 87,18,000 से ज्यादा हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6,400 से ज्यादा नए मामले, 18 लाख के पार पहुंची तादाद। जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनाव का पहला चरण, आज 43 सीटों पर मतदान। 43 में से 25 सीटें घाटी में, जम्मू रीजन में 18 सीटों पर मतदान, खाली पड़ी पंचायत सीटों पर उपचुनाव। आज 7 लाख वोटर करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल, सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक है वोटिंग। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार हो रहे डीडीसी चुनाव, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। डीडीसी चुनाव से पहले महबूबा ने लगाया हिरासत में लिए जाने का आरोप, चुनाव आयोग ने खारिज किया। हैदराबाद में सियासी सरगर्मी तेज, निकाय चुनाव के लिए आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। आज दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक योगी का रोड शो, उनका थिएटर ग्राउंड में जनसभा भी। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे हैदराबाद, सिकंदराबाद में रोड शो, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। निकाय चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल किया था रोड शो, 1 दिसंबर को मतदान। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में प्रचार के दौरान हादसा, टूट गया एआईएमआईएम नेता का मंच।
शाजापुर में कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई, फर्जी खाद बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। देवरिया में बेकाबू ट्रक रेलिंग तोड़कर पुल पर लटका, ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। मैनपुरी में बारात से भरी तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, 25 बाराती घायल। बाराबंकी में संपत्ति के लालच में बेटे ने की पिता की हत्या, पेड़ से बांधकर किया कत्ल। बिहार के सीतामढ़ी में यूको बैंक लूटकांड का फरार अपराधी गिरफ्तार, 32 लाख की हुई थी लूट। औरंगाबाद पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम पर छापा मारा, 25 लाख का गुटखा जब्त। बिहार के कनालमैन के नाम से चर्चित योगिया भैया अब बना रहे हैं काला मछली पालन की योजना। पीलीभीत का दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेने अपने गांव पहुंचा, देखने के लिए जुटी हजारों लोगों की भीड़। वलसाड में शादी के फेरे के वक्त पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, दूल्हा दुल्हन और बाराती का आरटीपीसीआर टेस्ट में बाराती निकले स्वस्थ, अकेली दुल्हन की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कानपुर के अटल घाट में काशी की तरह शुरू हुई गंगा आरती, यूपी के मंत्री सतीश महाना की मौजूदगी में नई परंपरा की शुरुआत। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के बाद खुला मौसम, खिली धूप के साथ लौटने लगी रौनक। तेलंगाना के कडपा में भारी बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी, निवार तूफान का असर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बाढ़ के बीच फंसी बस, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। मदुरई में हो रही जबरदस्त बारिश, लगातार 2 घंटे तक बरसा पानी। सदाशिव डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से बागीचे के अंदर फंसा एक परिवार, रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। पानी के बीच फंसे एक परिवार के 7 लोग, ड्रोन की मदद से पहुंचाई जा रही है मदद। गोरखपुर कैंट के पास धू कर जल गया रेल ट्रैक का स्कैनर इंजन, वेल्डिंग करते वक्त हुआ हादसा। बलिया में नाबालिग से छेड़छाड़ की कोशिश, विरोध करने पर गला काटकर हत्या। गोंडा में घर से लड़की अगवा कर दरिंदगी, 2 सगे भाई आरोपी। झालावाड़ में अज्ञात वाहन की चपेट में आया बाइक सवार पुलिसकर्मी, मौके पर मौत। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले में तब्बुर राणा के प्रत्यर्पण की गतिविधियां तेज, नए साल में अमेरिका से लाया जा सकता है भारत। आवड़ा के कपड़ा गोदाम में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों का घंटों तक आग पर काबू। रामपुर में एक बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या, बहू पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। पंजाब के गुरदासपुर में ढाबे में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़, होटल मालिक समेत 3 लोग गिरफ्तार। अजमेर में पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब का जखीरा, 60 लाख की अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा के मेवात में 4 बच्चियों की हत्या से मचा कोहराम, सगी मां ने वारदात को अंजाम दिया। अमृतसर में गोली मारकर युवक की हत्या, वारदात के बाद भांगड़ा करते हुए निकले अपराधी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सरकटी लाश मिलने से सनसनी, यूपी के रहने वाले राकेश के तौर पर हो रही है मृतक की पहचान। बागेश्वर में खाई में गिरी बारात की गाड़ी, 2 की मौत, 6 घायल। अलवर के पंजाब नेशनल बैंक में ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश, नहीं तोड़ पाए चैनल गेट का ताला। झांसी में गोली मारकर 25 साल की महिला की हत्या, जिले के सर्किट हाउस के करीब वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर। पंजाब के फरीदकोट में लुटेरा गैंग का पर्दाफाश, हथियार के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं का हंगामा, सड़क पर घंटों तक लगाया जाम। शुक्रवार को फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 45 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। 22 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते में 7.8% हुई बेरोजगारी दर, जून के 36.24% के मुकाबले सबसे कम स्तर। क्रूड पाम ऑयल पर सरकार ने इम्पोर्ट टैक्स घटाया, खाने की बढ़ती कीमतों पर मिलेगी राहत। 2020 में गूगल इंडिया का रेवेन्यू 35% बढ़कर 5,594 करोड़ रुपए हुआ, मुनाफे में 24% की बढ़ोतरी। 2021 की पहली छमाही में 32,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी वॉल्ट डिज्नी, ग्राहकों की कमी झेल रही है कंपनी। अर्जेंटीना में महान फुटबॉलर मैराडोना की आखिरी विदाई के वक्त जोरदार बवाल, पुलिस से भिड़े प्रशंसक। थैंक्स गिविंग डे पर फुटबॉल खेलते नजर आए ट्रंप, फ्लोरिडा के अपने क्लब में बिताया वक्त। अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे के मौके पर भव्य परेड का आयोजन, न्यूयॉर्क में रंग बिरंगे कपड़ों में नाचते गाते नजर आए सैकड़ों कलाकार। दुनिया में 6 करोड़ 13 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 14,38,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। अमेरिका में 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक करीब 2,70,000 लोगों की हो चुकी है मौत।
कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद फ्रांस में जारी है विरोध प्रदर्शन। पेरिस में प्रतिबंधों को लेकर जोरदार बवाल। कोरोना की दूसरी लहर से स्पेन में बड़े पैमाने पर जारी तबाही। स्पेन के प्रधानमंत्री ने महामारी का बताया सदी का सबसे बड़ी त्रासदी। दोबारा कोरोना की चपेट में आया क्रोएशिया। बाजार और शॉपिंग मॉल 21 दिसंबर तक बंद। कोरोना संकट के बीच ग्रीस में डॉक्टरों ने कुछ घंटों के लिए किया हड़ताल। पूरी तरह चरमरा गई स्वास्थ्य सेवाएं। यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर के बीच रोम में मिले इटली और फ्रांस के वित्त मंत्री। कोविड-19 से निपटने को लेकर हुई चर्चा। ब्राजील में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हालात खराब। साओ पाउलो के अस्पतालों में बेड की कमी। बेरूत धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों का विरोध। जांच में तेजी लाने की मांग को लेकर हल्ला बोल। इजरायल यूएई के बीच नियमित उड़ान सेवाओं की शुरुआत। तेल अवीव शहर से दुबई पहुंचे पहले यात्री विमान का भव्य स्वागत। सऊदी अरब के जिद्दा में अचानक हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। घरों में पानी घुसने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। ऑस्ट्रिया में शुरू हुई क्रिसमस की तैयारियां। मशहूर स्की रिसॉर्ट्स को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर चल रहा है काम।